हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? आप सभी के उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आप लोग का इम्पोर्टेंट 3 मार्क्स का एमसीक्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाला है हिंदी इलेक्टिव का, जो कि आप लोग का पेपर होने वाला है कल, यानी कि 15 फरवरी को आप लोग का पेपर होने वाला है और आज है 14 फरवरी। तो 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो जरा सा भी वीडियो को मिस मत करना, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सारे बच्चों को इसका लाभ हो सके। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। बचपन में लेखक के मन में भरतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जग रही थी? जरा देखिएगा। बचपन में लेखक के पिता भरतेंदु जी के नाटक पढ़कर सुनाया करते थे। 8 वर्ष के बालक यानी कि जो लेखक है कि बुद्धि सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि भरतेंदु हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र शब्द के कारण कोई भेद नहीं कर पाती थी। वे भरतेंदु जी और राजा हरिश्चंद्र को एक ही व्यक्ति समझते थे और और हरिश्चंद्र शब्द से दोनों की एक मिलीजुली भावना लेखक के मन में एक अपूर्व माधुर्य का संचार करती थी। ठीक है, तो ये वाला पहला सवाल था कि क्या था। पहला सवाल ये था मेरा कि बचपन में जो लेखक के मन में भरतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जग रही थी, उसका उत्तर। ठीक है, यानी कि जो बचपन में क्या थे, कह रहा है कि पिता जो भरतेंदु जी थे नाटक पढ़कर उन्हें सुनाते थे और जब 8 वर्ष की आयु थी यानी लेखक की, तो उसकी बुद्धि सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि भरतेंदु हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र शब्द के कारण कोई भेद नहीं कर पाती थी। ठीक है, वे भरतेंदु जी और राजा हरिश्चंद्र को एक ही व्यक्ति समझते थे और हरिश्चंद्र शब्द से दोनों की एक मिलीजुली भावना लेखक के मन में एक अपूर्व माधुर्य का संचार करती थी। ठीक है, यानी अपने पिताजी भरतेंदु जी को और राजा हरिश्चंद्र जी को, सत्य हरिश्चंद्र जी को, वो सेम व्यक्ति यानी समान व्यक्ति, एक ही व्यक्ति समझते थे। कौन? लेखक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन से फल प्राप्त होते हैं? देखिए ध्यान से। मिट्टी के ढेलों द्वारा वर के चयन में अंधविश्वास की प्रवृत्ति थी। लोग इन ढेलों से प्राप्त फल की विवेचना करते थे। उनके अनुसार जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने से निम्नलिखित फल प्राप्त होते हैं। यदि कन्या ने गौशाला की मिट्टी से बने ढेले का चयन किया तो उसकी संतान पशुधन की स्वामी होगी। यदि कन्या देवी की मिट्टी कन्या वेदी की मिट्टी से बने ढेले का चयन करती है तो संतान वैदिक पंडित होगा। खेत की मिट्टी से बने ढेले का चयन करने वाली कन्या की संतान जमींदार होगा और मसान की मिट्टी का ढेला चुनने पर माना जाता है कि कन्या अशुभ है। ठीक है, कन्या अशुभ है। डन। तो चलिए, तो ये पहले का दिन का अपना अपना नियम है जो है वो है। ठीक है, उसके बाद सवाल क्या है कि घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य? जैक 2023 का सवाल है, जरा देखिएगा गौर से। जो व्यक्ति घड़ी के विषय में हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर चुका होता है उसे बड़ी सरलता पूर्वक खोला तथा वापस जोड़ सकता है, या खोल सकता है और जोड़ भी सकता है। वही घड़ी साजी का इम्तिहान पास करता है। इस इम्तिहान को पास करने के बाद वो घड़ी साज कहलाता है। ऐसे मनुष्य को यदि घड़ी ठीक करने दी जाए तो वह उसे ठीक करने का सामर्थ्य रखता है। लोगों को उस पर पूर्ण विश्वास होता है। लेखक घड़ी साज के द्वारा धर्म से जुड़े रहस्य को उजागर करना चाहता है। उसका मानना है यदि हम धर्म से संबंधित छोटे बड़े पहलू पर गौर करें तो हम धर्म गुरु तो नहीं बन सकते परंतु उसकी जटिलता को समाप्त अवश्य कर सकते हैं। इस प्रकार हम धर्म के नाम पर मूर्ख नहीं बनाया जा सकते हैं। हम घड़ी साज की तरह घड़ी के विषय में जानकारी हासिल करना हमें घड़ी साज की तरह घड़ी के विषय में जानकारी हासिल करना चाहिए और स्वयं को धोखे से बचाना चाहिए। लेखक इसीलिए घड़ी साजी के इम्तिहान की बात करता है। डन। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है। बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी? बालक से जो प्रश्न पूछे जा रहे थे उनमें एक प्रकार का बना बनावटीपन झलक रहा था। बालक की आयु तथा योग्यता से उच्च स्तर के प्रश्न पूछकर उसे स्वाभाविक बालपन का गला घोटा जा रहा था। लेखक को लग रहा था कि विद्यालय के अध्यापकों तथा बालक के पिता ने उस पर शिक्षा का अत्यधिक दबाव देकर उसके बचपन को दबा दिया है। बच्चे का अपनी योग्यता से ऊपर के प्रश्न को जवाब देना लेखक को असहज लग रहा था। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कि कोई 4 वर्ष का आयु का बच्चा और उसे अगर आप 10 वर्ष का आयु से जो बच्चे से सवाल पूछ रहे उससे भी वही पूछ रहे तो थोड़ा सा असहज तो लगेगा ही।
बालक का बचपन दबता जा रहा था। उसी समय एक वृद्ध महाशय ने इनाम स्वरूप बच्चे से कुछ मांगने को कहा। बच्चे ने अपनी संपूर्ण कृत्रिमता को त्याग करके स्वाभाविक बालपन के साथ लड्डू की मांग की। बाल सुलभ परिवर्तियों के साथ बच्चे द्वारा लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्तियां भी जिंदा है, वे समाप्त नहीं हुई है। ठीक है। उसके बाद संवदिया कहानी में हरगोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियां में खो जाता है और क्यों? बड़ी हवेली की वर्तमान स्थिति को देख करके हरगोविंद को पुराने दिनों की वैभवपूर्ण स्मृतियां को याद आने लगती है। हरगोविंद बड़ी बहुरिया के बुलावे पर बड़ी हवेली गया। बड़ी हवेली की टूटी डेवड़ी पार कर अंदर जाते ही उसने वहां के दरिद्रता से भरी वातावरण को देखा। एक समय था जब हवेली में नौकर चाकर तथा जन मजदूर को तांता लगा रहता था। बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगाने वाली नाइन का पूरा परिवार उसी पर पलता था। किंतु बड़े भाई की मृत्यु के बाद तीन छोटे भाई द्वारा बड़ी बहुरिया के साथ किए गए अशोभनीय व्यवहार तथा जमीन जायदाद को बांट कर सभी के शहर में जाकर बस जाने इत्यादि अतीत की स्मृतियां में बड़ी हवेली पहुंचकर हरगोविंद खो गया, और वो वैभवपूर्ण हवेली के साथ स्थान पर नाम पत्र की हवेली रह गई थी। ठीक है। यानी जब वो छोटे थे, बचपन में थे, तो जो बड़ी बहुरिया थी उसको उनके उनके साथ रहना, उनके साथ समय व्यतीत करना, हर वो बात हरगोविंद के मन में खटक रहा था। जैसे ही वो हवेली के अंदर गया, लेकिन जब जमीन का बंटवारा होकर के बहुरिया से बड़ी बहुरिया से अशोभनीय व्यवहार करके जमीन जायदाद का बंटवारा कर जब सब भाई बस गया, तो अभी जो है वो हवेली सिर्फ नाम मात्र हवेली रह गई है। ठीक है। आगे सवाल क्या है कि संदेश भेजने के बाद बड़ी बहुरिया की मन की स्थिति कैसी हो गई? देखो देख 2023 का सवाल है। देखो, बड़ी बहुरिया की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पहले बहुत अच्छी थी। हवेली में नौकर की भीड़ लगी रहती थी। तब नाइन बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगाकर अपने परिवार का पेट पालती थी, किंतु अब उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चली थी कि वो अपना गुजारा उधार लेकर चला रही थी। बड़ी बहुरिया अपनी बड़ी हवेली, जो अब नाम मात्र की बड़ी थी, में एकाकी और घोर दरिद्र का जीवन बिता रही थी। कौन? बड़ी बहुरिया। कभी वो इस हवेली में राज करती थी, पर दाने दाने का मोहताज है। इसी दुख में वो अपने मायके हरगोविंद के हाथ संदेश भेजना चाहती थी, क्योंकि वो इसी कारण मानसिक यातना झेल रही थी। आगे क्या है? लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार था? लेखक ने जब पहली बार गांधी जी को देखा तो वो उन्हें देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने अनुभव किया कि वे बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे वे चित्र में दिखाई देते हैं। गांधी जी समय के पाबंद थे, इसी कारण लेखक गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित हुआ। गांधी जी के साथ चलते समय लेखक ने उनसे रावलपिंडी का जिक्र किया। ठीक है। इस स्थान का नाम सुनकर गांधी जी ने अपनी रावलपिंडी यात्रा की कई स्मृतियां याद आ गई तथा वे अपने पुराने अनुभव सुनाने लगे। किसको? लेखक को। वो बहुत धीरे धीरे बोलते थे और हंसते थे। बोलते समय ऐसा लगता था कि मानो वे अपने आप से बात कर रहे हो। इस प्रकार लेखक का गांधी जी के साथ चलने का अनुभव अत्यंत रोमांचित और उत्साहित रहा था। ठीक है। यानी कि वो देखो, अरे भाई साहब, ये तो 24 का सवाल है। लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा? ठीक है। देख करके चलना, ध्यान से, आराम से। ठीक है। एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद क्या है? सिंगरौली की ऐतिहासिकता के बारे में आप क्या जानते हैं? देखो, सिंगरौली में वर्ष 1926 से पहले खैरवार जाति के आदिवासी राजा शासन किया करते थे, लेकिन बाद में इस क्षेत्र का आधा हिस्सा, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के खंड शामिल थे, रीवा राज्य के भीतर शामिल कर लिया गया। 20 साल पहले तक ये सारा क्षेत्र विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जहां पर अधिकांश रूप से कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ उगते थे। एक पुरानी दंत कथा के अनुसार सिंगरौली का नाम श्रृंगवली पर्वत माला से निकला है, जो पूर्व पश्चिम में फैली है। ठीक है। तो ये सिंगरौली का ऐतिहासिक दृश्य या ऐतिहासिक बात है। ठीक है। जो इस आंसर में बताया गया, उत्तर में बताया गया। ठीक है। तो इसमें हम लोग काफी सारा क्वेश्चन किए, यानी लगभग 8 से 9 सवाल जो कि इंपॉर्टेंट था, वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को करवाया, जो कि था कितना, 3 नंबर का, यानी 3 मार्क्स का जो आप लोगों का क्वेश्चन आने वाला है उसका। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।